तो बच्चों घातांक, घातांक इंग्लिश है और पावर अंग्रेजी है। पावर चर संख्या और अचर संख्या। अचर संख्या, चर संख्या अल्फाबेट्स का जितने भी लेटर्स हैं, अल्फाबेट में कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं, ए से लेकर के जेड तक। जितने भी संख्या रहेंगे ए से लेकर के जेड तक सब क्या संख्या है? चर संख्या। और एक से 0 1 2 0 है संख्या पहले तो कोई मान ही नहीं है। 3 4 5 6 7 8 और 9 अगर ये संख्या है तो ये कौन संख्या है? ये अगर रहेगा, इसी से ना संख्या बनता है, तो कौन संख्या बनेगा? मान लिया 32 बनना है तो 32 इसी से रहता है, और 2 लेंगे तो इसी से लेंगे, तब ये इसी से ना बना संख्या। अगर हमको 500 बनना है तो 5 लिए इसी से, और 2 गो 0 दिए तो ये इसी से। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से जितने भी संख्या है तैयार होता है। तो बेटे यही है अचर संख्या। हम तो चर संख्या कहेंगे और अचर संख्या कहेंगे तो अपने आप समझ लीजिएगा कि वो चर संख्या है ABCD वाला और अचर संख्या है 1 2 3 वाला। तो चाहे पावर रहे चर संख्या पर और चाहे पावर रहे अचर संख्या पर, नियम सभी का एक जैसा रहेगा। अब जैसे है कि 22 पर पावर 3, ये कौन संख्या पर घातांक है? कौन संख्या पर घातांक है? चर संख्या पर है। तो इसका मतलब एक मूर्ख भी रहेगा, उसको भी बताया जाएगा तो वह बना लेगी। इस अपना मूर्खता देखने के लिए बाई गुने बाई और गुने बाई कई बार करेंगे? 3 बार। और अगर 2 पर पावर 3 है, ये कौन संख्या है? ये अचर संख्या है। वही नियम है जो नियम चर संख्या पर है। क्या करेंगे? 2 गुने 2 और गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है ना। इसका क्या करेंगे? इसका तो गुना करके 22 पर पावर 3 है, ये तो अचर संख्या है। और अचर संख्या है तो इसका हम गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो दोनों का नियम एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है दोनों। अरे 3 है तो 3 बार किए, ये भी 3 है पावर तो 3 बार किए, एक ही नियम में हुआ कि इसका हम 3 बार किया और अचर संख्या का 4 बार कर देंगे। तो घातांक तो यही है। घातांक में सबसे पहले नंबर जानना है कि जिस संख्या पर घातांक रहता है, ये निचला संख्या है, इसके माथे पर ही 3 है तो ये घातांक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? घात। यही घात या घातांक, यही है घात या घातांक। कौन वाला? ऊपर वाला बेटा, यही इसी को घात कहे चाहे घातांक कहे। देखो कितनी बड़ी समस्या तुम्हारे दिमाग में फैला हुआ था। इसको समझ रही थी तुम घातांक और इसको समझ रही थी घात, यही ना। लेकिन घात कहे, घात हुआ शॉर्टकट और घातांक कर दिए तो थोड़ा सा लॉन्ग है। लेकिन यही 3 घात भी है, घातांक भी है और पावर भी है। लेकिन यह क्या है? हम पढ़ाने के क्रम में बहुत बार बोलते हैं, समझाइले जाते हैं, लेकिन समझने का कोशिश नहीं करती है ना। इसको कहते हैं आधार। इसका नाम क्या है? आधार। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो यहाँ आधार है 5 और 3 है घात या घातांक। बस इतने बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का दे देगा कि ए पर पावर 3 या ए पर पावर n, ए पर पावर n। तो इसमें कौन है घात और कौन है आधार? ए है आधार और n है घात या घातांक। घात कहे और चाहे घातांक कहे। तो अब हम लोग समझ गए घात और घातांक क्या है, समझ गए।
या तो बेस क्या है, आधार क्या है, नीचे में जो रहता है जिस पर बैठा हुआ है घातांक वह है बेस, चाहे उसको नाम है आधार। तो बच्चा अगर 3 पर पावर 3 है तो इसका मतलब ये पावर लिए हुए है कि हमें पुनः बार बार करके जितना हमारा माथा पर दिया हुआ है उतना बार हमें गुना करो। तो 3 गुने 3 और गुने 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27। अगर है 2 पर पावर 5, क्या है 2 पर पावर 5, तो 2 कहता है कि हम बहुत कम, हमारे पास कम बड़ा ताकत नहीं है, हम 5 बार हम गुना करके जो आएगा वो है हम बैठे हुए। तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 और गुने 1 2 3 4 5, 5 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौका 64 है। बोला ने कि ठहर जो ठहर ठहर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 वो हुआ ढो, 1 2 3 4 5, हाँ 16 दूनी 32। यही कहता है, सही न है। ये 2 कह रहा था कि 2 हमको समझ रहा है, 2 नहीं समझो, हम कितना है 32 हैं, यही ना पावर रखता है। नहीं कोई कहता है कि हमको ऐसे देख रहे हो, क्या समझते हो, मेरा बेटा डीएसपी है, मेरा भाई एसपी है, मेरा तो भतीजा कलेक्टर है ना, पावर रखने रहता है कि हमको क्या, इसी तरह से ही अपना पावर रखे हुए है। अगर है 7 पर पावर 2 तो क्या कहेगा, 7 है, पावर रखे हुए है कि 7 को 2 बार गुना करो हमको, तो उतना हम हैं। तो 7 गुने 7 क्या हुआ, 7 नहीं है, 7 पर पावर 2 है। पावर में जब आ गया, पावर में जब आ गया तो क्या बन गया 49। तो 7 पर पावर 2 को छोटा मोटा नहीं समझो, यानी पावर जितना बड़ी संख्या रहेगा उसका मान ज्यादा निकलेगा। अगर 3 पर पावर 3 है तो 27 हो गया, लेकिन 3 पर पावर अगर 4 है तो 27 से कम होगा कि अधिक होगा, ज्यादा होगा। तो उसी तरह से संख्या को हम ले लेते हैं, चर संख्या को, तो चर संख्या का लेंगे तो उसी तरह से मान लिया जाए x पर पावर 6 है, तो क्या करेंगे, या x गुने x गुने x गुने x गुने कई वो हुआ 1 2 3 4 5 6। अब कहो कि जब संख्या था तब ऐसे ऐसे गुना करके और लिख देते थे बराबर करके, लेकिन ये तो चर संख्या है तो इसको बराबर करके लिखेंगे तो फिर हो जाएगा x पर पावर 6, है ना। इसको हम हल करके फिर लिखेंगे तो x पावर 6 से लिखेंगे, बाकी कुछ दूसरा नहीं लिखेंगे। और एक बात और जानो, एकदम जानो, जो अब तुम जाएगी आगे पढ़ेगी तो समझ, यह सब मान लिया जाए कि x पर पावर 2 है, x पर पावर 2 है, नहीं 2, तब तो जानते हैं कि हो गया x गुने x। लेकिन बेटे अगर रहेगा x पर पावर -2 तब क्या करेंगे, जैसे अगर 2 पर पावर 2 है तो 2 गुने 2 लिख लेंगे, लेकिन अगर 2 पर पावर -2 है तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे का क्या, अगर परिमेय संख्या रहता है, भिन्न वाला संख्या अगर है तब तो मान लिया कि 5/2 है और पावर -2 है, तो इसको तो क्या बताए कि कर लेना 2 और बटा 5 पर पावर 2। अब पावर हो गया क्या चीज, धनात्मक, प्लस में हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आराम से, ये हो गया 2 पर पावर 2 और बटा 5 पर पावर 2, दोनों में पावर है, ये नहीं कि पावर है तो खाली ऊपर उल्का पर पावर है। ये 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है, इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 बचे 25 आया, यानी 4/25। किसका आंसर आया 4/25, 5 पर बटा 2 और पर पावर -2 का, है न। तो ये तो आराम से समझ गई, नियमा नहीं बताए हैं अभी कि कैसे हुआ, जैसे बताए थे ने कि नीचे हर अगर है, हर में माइनस है
तो कैसे हो जाता है ऊपर में, और ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे बन जाता है प्लस। अरे बताए थे अंकल जी, मान लिया कि 5/-8 है, तो क्या कहे थे कि -5/8 लिख देना है, बताए। अब कैसे हुआ वो भी बताए थे। अब कैसे हुआ नहीं बताने के लिए आएगा, लेकिन इतना तो जानेगी ना कि हम ऐसे है तो इसको कर देंगे, तो इसको कोई गलती नहीं करने वाला है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि वो हमें गलत कर देगा, है ना। तो क्या करेंगे, उसी तरह से अगर घातांक भिन्न संख्या, भिन्न माने बटा वाला संख्या, अंश और हर वाला संख्या पर अगर माइनस वाला रहे, माइनस का रहे, तब क्या करेंगे पहले समझ लो, तो उसके बाद बताते हैं क्या करेंगे। मान लिया कि 4/5 है, 4/5 है, और इस पर -3 है ना, क्या है -3 है। अब माइनस रहेगा तो दिमाग नहीं दौड़ा लेना कि घातांक 3 है, -3 है ना। तो इसको क्या करेंगे 5/4 और पर पावर हो गया 3। अब तो हम लोग एकदम खुला पंछी हो गए विचरण करने वाला। अब बराबर में ये हो गया 5/3 और बटा 4/3, दोनों पर पावर है ना। ये घेरा बता रहा है कि यक्के पर ऊपर उनका पर पावर नहीं, नीचे पर भी पावर है। तो ये तो लगता है कि बन गया एकदम। अब क्या करेंगे 5 × 5 और बटा 4 × 4 बराबर 5×5 = 25, 25 से 125/4 = 16, 16 चौका 64। इतना हो गया आंसर, समझे। लेकिन बाबू बटा वाला है तो ऐसे कर लिए, और नहीं बटा वाला है तो बटा वाला नहीं है तो 2 पर पावर -2 है, तो समझो कि किसी भी संख्या का बटा क्या होता है, 1 होता है। बताए थे कि कोई भी संख्या है जो बिना बटा का नहीं है, उसका बटा 1 है। बस वही कर देंगे, क्या कर देंगे 2/1 है तो इसको कर दे देंगे क्या चीज 1/2 पर पावर 2, और फिर 1 पर पावर 2 हो गया और 2 पर पावर 2 हो गया, यानी 1 × 1 हो गया और 2 × 2 हो गया। 1 1 आई 1 और 2 2 4। तो कितना आंसर आया मेरा बच्चा 1/4। क्या समझ में आया? आए और कि खाली ऐसे ही बता रहे हैं और उधर झुप्पड़ मार रही है, झुप्पड़ मार रही है। पढ़ने के लिए आई है, यहाँ कहीं कुछ अथी करने के लिए नहीं आई है। हम लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए आए हैं। हम बैठते हैं, तुम ही पढ़ाओ, कहाँ का जहाँ कहीं गलती होता है तो तुम लोग नहीं कहती कि दीदी वहाँ 64 नहीं 65 लिखिए, यहाँ बना ऐसे होगा ऐसे लिखिए, क्या बंद कर दिए? हाँ, तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को ऋणात्मक से धनात्मक पावर में कैसे बदलेंगे। उस जैसे ही अगर a पर पावर -2 है, क्या है a पर पावर -2, दिमाग में रखेंगे कि ओ क्या है 1/a, तो इसको आराम से कर देंगे 1/a पर पावर क्या हो गया 2, यानी 1 इसका बराबर फिर लिखेंगे तो 1 पर पावर 2 और a पर पावर 2, और उसको क्या करेंगे 1 × 1 और a × a बराबर 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा और a में a गुना करेंगे तो a पर पावर 2 हो गया। तो आंसर हो गया 1/a पर पावर 2, है ना। तो यही तो बनाने का है। अगर कोई भी संख्या माइनस में है, -5 पर पावर -4, वो कितना रहे तो बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा 1/5 पर पावर 4। माइनस कहाँ गया, चला गया अपना नानी घर, है ना। तो क्या करेंगे 1 पर पावर 4 और बटा 5 पर पावर 4, है ना। गलत हो रहा है, तब क्या करेंगे 1 × 1 × 1 × 1, और 4 बार में हुआ 1 2 3 4,
एक को चाहे 1000 बार गुना करेंगे तो गुणनफल हमें 1 आएगा, और 5 को 4 बार भी करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। हाँ, 4 बार हो गया, देखो तो तब बराबर क्या आ जाएगा? 1 और बटे 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 25 में 25 का गुना करेंगे तो आता है 625, यानी आंसर आ गया 1/625। अब बताइए आप लोग कि अगर माइनस में घातांक रहेगा तब उसको कैसे हल करेंगे? समझ में किन्हें किन्हें को आया है, किन किन को आया है, गलत बोल रहे हैं, सॉरी, किन किन बच्चों को आ रहा है, हाथ उठाइए। तो ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक नहीं आता है तो नहीं उठाएंगे। हाँ, आप गिराइए हाथ। और किन किन को नहीं आया है समझ में, वो भी हाथ उठाइए। किन किन को नहीं आया है समझ में? हाँ ठीक, ईमानदारी तो है, ईमानदारी तो देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। तो बेटे अब हम लोग घातांक वाला माइनस वाला समझ लिए, तो अब कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इतना हम बेस समझाने के लिए इतना हम रचे हैं, इतना जो लीला रचे वह बेस को समझाने के लिए। अब बेस जब समझ में आ गया, न्यू जब समझ में आ गया तो आराम से, अगर यहाँ दिया हुआ है प्रश्न, मान लिया जाए कि प्रश्न दिया हुआ है 1/3 पर पावर -2 और घटाओ 1/2 पर पावर -3, और ये दोनों को मंझली कोष्ठ से बंद कर दिया और भाग दिया हुआ, चुप रहो, भाग दिया हुआ है 1/4 पर पावर -2। बस देखो कितना अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से लग रहा है कि इतना आसानी है। अरे आके मिटावे बुआ, -2 ने हला था जी। हाँ, अब क्या करेंगे बच्चे? सब पर माइनस है, घातांक है कुछ। अब पहले अब के पहले था, बहुत क्लिष्ट था, लग रहा था कि माइनस वाला क्या होता है, क्या होता है। अब भी है ऐसा समस्या? बोलो नहीं, नो। तो अब इसको हल करेंगे तो ये कोष्ठक के अंदर का क्रिया जब करते हैं तो 1/3 पर पावर -2 है तो क्या कर देंगे बेटे? 3/1 पर पावर 2 हो गया ने, और -2/1 पर पावर 3। माइनस को भूल करके नहीं देना है, जब ऐसे हुआ उसका उड़न पड़ी, चला गया। और उसके बाद फिर बच्चा भाग का चिन्ह है और 4/1 पर पावर क्या बन गया? 2 बन गया, है ना। अब देखो सबका पावर 1 दिया हुआ है, सबका बटा 1 है तो उचित है देना। जब बटा 1 है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर 3 पर पावर 2 और घटाओ 2 पर पावर 3, है ना। 1 का पावर अब कर चुके, क्या तोड़ेंगे? 1 का तो 1 ना आएगा। और उसके बाद मंझली कोष्ठ और भाग, इसको क्या करें? ये तो उलट गया है ना। हाँ, तो 4 पर पावर 2 हो गया। यहाँ तक समझिए, मुंह टेढ़ा नहीं करो, हो रहा है 4 पर पावर, इसको समझ लो। हाँ समझ गए। और अब वो नहीं बेटे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतना जानने के लिए इतना लंबा लंबा नोट देना पड़ता है ना। और लगता है कि काश मेरे पिताजी को भी होता तो हम भी जाते पढ़ने के लिए। और अगर यहाँ बताया जा रहा है तो इसको आप लोग इंटरेस्ट से लेकर के नहीं पढ़ेंगे, हैं? तो अब क्या करेंगे? 3 तिया 9, है ना। आओ घटाओ 2 दूनी 4 और 4 आके तोड़ ले एक बार। 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 लिख ले। ठहरो, नहीं काहे 3 गुने 3, इसको तोड़े और घटाओ 2 गुने 2 और गुने 2, तो क्या हो गया? 3 तिया 9 और घटाओ 2 दूनी 4 और 4 दूनी
8। अगर अब लिख देते हैं 9 घटाओ 8 तो कोई दिक्कत? 9 घटाओ 8 इसका हो गया है ना। अभी तो हो गया भागे भाग 4 चौके 16 है ना। अब 9 8 9 8 नहीं रे 9 में से 8 गया 1 और 1 में भागा देना है कितना से 16 से, यानी 1 में भागा दे दिए 16 को तो कितना आ गया 1/16 और यही हो गया आंसर। तो बच्चे बेस्ट ऑफ लक। और कुछ है सब चला गया। अब तो कोई मसाला है ही नहीं है तो क्या बतावे बच्चा, एक ठो बताते हैं कि जब कितना जसोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। अब मैं बेस्ट ऑफ लक बच्चे